नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल सहारा के निवेशकों के और सहारा की सोसाइटियों के निवेशकों की परेशानियों को निरंतर बढ़ा रहा है। लेकिन इसके उलट जो काम हो रहा है वो काम आज पोर्टल को जो है बहु महिमा मंडन करने का काम केंद्र की मोदी सरकार और देश के सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी कर रहे हैं। लेकिन पोर्टल की हकीकत ये है, लेकिन इस पोर्टल को महिमा मंडन करने का काम किया जा रहा है। लोकसभा में सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया और बयान में जो जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि सहारा रिफंड पोर्टल में 11.61 लाख निवेशकों के 2025 करोड़ रुपए बांटे गए। और ये जानकारी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने दी। लेकिन मैं इन पूरे तथ्यों पर जाना चाहता हूं कि सहारा रिफंड पोर्टल में 11,61,077 लोगों निवेशकों को जो है 2025.75 करोड़ रुपए का राशि वितरित की गई। तो ये जानकारी सहकारिता मंत्री ने दी और 50,000 रुपए तक आधार से लिंक बैंक खाते में ये पैसा भेजा जा रहा है। तो साथियों, इस पोर्टल पर जो है वाहवाही लूटने का काम अमित शाह जी और मोदी सरकार कर रही है। लेकिन इस पोर्टल पर जो तथ्यों पर बात नहीं की गई और जिन तथ्यों को छुपाया गया, आज इस पोर्टल पर 11.61 लाख लोगों को पैसा वितरित करने की बात मोदी सरकार कर रही है। लेकिन इस आंकड़े इसके उलट हैं। इन आंकड़ों पर आज कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इन आंकड़ों पर आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देश में सुप्रीम कोर्ट के पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के आदेश के बाद में एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है और सहारा रिफंड पोर्टल को संचालित करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है। और गृह मंत्री अमित शाह जी भी जो है सार्वजनिक सभाओं में लोगों को आश्वासन देते हैं भुगतान का। लेकिन लगभग 1,30,00,000 लोग इस पोर्टल पर अपने क्लेमों को प्रस्तुत किए हैं। 1,30,00,000, गौर से सुनिएगा, 1,30,00,000 लोग और उनको 45 दिन में भुगतान देने का भरोसा देश के गृह मंत्री और इस पोर्टल को संचालित करने वाले जो रिटायर्ड जज हैं रेड्डी जी, उनको जो है सौंपा गया है। और 15 लाख रुपए मेहनताना जो है जस्टिस को जो है मिलेगा और इसमें 5 लाख रुपए मेहनताना न्याय मित्र गौरव अग्रवाल को, यानी 20 लाख रुपए हर माह इस पोर्टल को संचालित करने वाले लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन 1,30,00,000 लोगों में 11,61,000 लोगों को 2,75,00,000 रुपए का जो है पैसा वितरित होता है और लगभग 19 से 20 माह में ये पैसा वितरित होता है। आज जमाकर्ताओं को 99% लोगों को डेफिशिएंसी दी जा रही है, कमियां दी जा रही हैं। ये पोर्टल बंद की कगार पर है और ये पोर्टल बंद की कगार पर है। इसमें MIS का कोई जिक्र नहीं है, इसमें डेथ मैच्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सोसाइटियों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, जो जमाकर्ताओं का मूलधन है, उसका कोई जिक्र नहीं है, इसमें ब्याज का कोई जिक्र नहीं है। आज डेथ कर गए लोगों की बात नहीं हो रही और आज डेफिशिएंसी के नाम से जमाकर्ता पहले क्लेम करे, उसके बाद में फिर डेफिशिएंसी आएगी और एक डेफिशिएंसी को क्लियर करने के लिए जो सहारा की सोसाइटियों को क्लियर करना है, ना कि जमाकर्ता को करना है। क्योंकि जमाकर्ता ने अपना आधार कार्ड दिया है, बैंक अकाउंट दिया है, पैन कार्ड दिया है, अपने डॉक्यूमेंट्सों को स्कैन करके जो है प्रस्तुत किया है। लेकिन इन सभी चीजों को किनारा करते हुए सहारा की सोसाइटियां उनको जो है सही नहीं कर रही, क्योंकि देश भर में ये इनके ऑफिस बंद है। लेकिन पोर्टल खिलने वाले लोग और इस पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल को महिमा मंडन करने वाले लोग आज वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है, हकीकत से ये पोर्टल जवान निवेशकों को भुगतान दिलाने में कोसों दूर है और 1,30,00,000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 11.61 लाख लोगों को जो है 19 से 20 माह में पैसा मिलता है। और जितना पोर्टल पर आज लोग लुट रहे हैं, क्योंकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है जिसको जो है इस पोर्टल पर जो है जाना और इस पोर्टल पर पूरे तथ्यों को रखना आसान नहीं है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं
और ना उनका भुगतान वापस आ पा रहा है। तो एक आम गरीब जनता जो ठेला वाला है, एक सब्जी वाला है, एक दूध वाला है, एक आम गृहिणियां है, आज उनके लिए ये परेशानियों का सामना इस पोर्टल पर करा जा रहा है और इस पोर्टल पर निवेशकों को रिफंड नहीं मिल रहा। लेकिन उसके उलट अमित शाह जी बाबा ही लूट रहे हैं कि हमने 2000 करोड़ रुपए बांट दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आज आप 2000 करोड़ बांटने की बात कर रहे हैं, सहारा की सोसाइटियों में आके ही सरकार की आंखों के नीचे इन सोसाइटियों में 1 लाख करोड़ के ऊपर के क्लेम आज सहकारिता मंत्रालय में निवेशकों ने जो है कर दिए हैं। ये आपके सरकार और आपकी सरकार की नाकामी दिखाता है कि 1 लाख करोड़ का क्लेम वो क्लेम है जो आप के इस पोर्टल पर जमाकर्ताओं ने कर दिया और 1 लाख करोड़ के क्लेम पर आप 2000 करोड़ का भुगतान देकर ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं और केंद्र सरकार क्या महिमा मंडन करना चाहती है। 2% जमाकर्ता जो क्लेम पहुंचा है, 2% जमाकर्ताओं को रिफंड की राशि नहीं पहुंची। एक मजाक हो रहा है सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ। और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है। जब लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और जनहित याचिका के माध्यम से जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें सुनने से इनकार कर देता है। तो इसमें न्याय में देरी अन्याय नहीं है तो क्या है। 2 बार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पोर्टल की परेशानियों को सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन आज ये पोर्टल को महिमा मंडन करने का काम और अपनी जो है सरकार को महिमा मंडित करने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं। लेकिन असली चीज ना तो इस देश का सत्ता पक्ष में बैठे लोग, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे लोग उठा पा रहे हैं, ना इस देश का विपक्ष भी मौन है। आज क्या कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए मौन है? आज क्यों नहीं आज वो इस देश के करोड़ों करोड़ जमाकर्ता जिनका भुगतान सहारा में पेंडिंग है, आज उसकी बात करते नजर आ रहे हैं? तो बड़ा दुख है। लेकिन आज पूरे तथ्यों के साथ में, पूरे आंकड़ों के साथ में अमित शाह जी को बात करना चाहिए था। अमित शाह जी को बताना चाहिए था कि 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने क्लेम किया है। क्यों उन्होंने इन तथ्यों को छुपाया? क्यों उन्होंने जो है देश को सच नहीं बताया? लेकिन आज लोकसभा और राज्यसभा में भी झूठ परोसा जा रहा है। तो जुड़े रहे न्यूज दुनिया के साथ में, इकलौता चैनल जो आपको सच्चाई के साथ में सहारा के आम जमाकर्ताओं के दुख और दर्द को बयां करता है। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।